हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के पास जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो ऐसी अजीम शख्सियत के ऊपर है जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ दोस्तों, ये वो शख्स हैं, ये वो आदमी है जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था उनके बचपन में, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि वो पागल हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज उनके नाम पर तकरीबन 1078 पेटेंट चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा था और स्ट्रगल से पीछे कहीं भागे नहीं। और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई छोटी सी ग्लिम्स के तौर पे एक स्टोरी है मेरे पास। देखते हैं स्टोरी में क्या कुछ लिखा गया है इनके बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न ऑन February 11, 1847 इन मिलान, ओहायो। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न, पैदा हुए थे, कहाँ पे हुए थे? ऑन February 11 यानी फरवरी की 11 तारीख को हुए थे। ईयर्स कौन सा था? 1847, 1847 में हुए थे। मिलान शहर में हुए थे, और जो कि आता है ओहायो की स्टेट में। और ये ओहायो कहाँ पे है? यूएस में है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है गाइस, ये आप इस सेंटेंस में आप थॉमस अल्वा एडिसन का नाम हटा के आप अपना नाम भी रख सकते हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन 11/1999। जो भी आपका शहर है, वो जो स्टेट है, आप उसका नाम भी रख सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो एक सेंटेंस बन गया। जब भी कोई आपसे पूछे आपके बारे में तो आप इस तरह से बता सकते हैं। As a little boy of 4 years, Edison loved to talk to people। यानी कि as a little boy of 4 years, एज अ 4 साल का छोटा बच्चा होने पर एडिसन लव्ड टू टॉक। एडिसन को अच्छा लगता था लोगों से बातें करना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, आप अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं कि एज अ लिटिल बॉय ऑफ 10 years आई लव्ड टू टॉक टू पीपल। यानी कि जब मैं 4 साल का बच्चा था तो मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता था। आप इस तरह से ही बोल सकते हैं। देखिए, आप ये स्टोरी मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप जब आप चीज़ों को अपने ऊपर रिलेट करेंगे तो आप उस चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको उसमें प्रैक्टिस बनती रहे, आप उसमें एक्सपर्टीज बन जाएंगे। और वो जो वर्ड्स होते हैं वो आपसे फेमिलियर होते रहेंगे, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा फेमिलियर होती है उतना ही वो आप उसमें प्रोफिशिएंसी आपको आएगी। आइए देखते हैं दूसरा। ही वॉच्ड देम क्लोजली एंड पेशेंसली। ही वॉच्ड, ये ही लगा हुआ है एडिसन के लिए। ही वॉच्ड, वो देखते थे, देम यानी उन्हें, क्लोजली यानी कि नज़दीक के तौर से, नज़दीक से देखते थे, और धैर्यपूर्वक देखते थे। ये उन्हें देखते थे धैर्यपूर्वक से और नज़दीक से देखते थे। किन्हें देखते थे? ये लोगों की बातें कर रहे हैं कि उन्हें वो लोगों को देखते थे। और यहाँ पे आप अपने आप को भी रख सकते थे। यहाँ पे ही लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज सराउंडिंग। उन्होंने सीखा। अलॉट का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। और ये अलॉट जो यूज़ किया जाता है, अलॉट, ये यूज़ किया जाता है व्यूअर्स, ये तब यूज़ किया जहाँ पे आप काउंट ना कर सकें। अब जैसे काउंट करना है तो वहाँ पर सिर्फ LOT, लॉट लगेगा, ए नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्या सीख रहे हैं, वो लोगों से सीख रहे हैं। लोगों से सीख रहे, हो सकता है उनका बोलने का तरीका सीख रहे हों, उनकी सोच है वो सीख रहे हों, उनका चलने का तरीका, उनका रहने का संग ढंग सीख रहे हों। तो यहाँ पे वो लिखा नहीं क्या सीख रहे थे, लेकिन वो उनसे सीख रहे थे, अपने आसपास के लोगों से वो सीख रहे थे। Even as a young boy, questions always originated in Edison's mind, curious about many things। यानी एज अ यंग बॉय, नौजवान लड़के होने पर एडिसन के माइंड में बहुत सारे हमें ऑलवेज और हमेशा पैदा होते थे क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग, यानी क्वेश्चन पैदा होते थे चीज़ों को लेके। यानी क्यूरियस मतलब होता है कि जानने की इच्छा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उसको लेकर कई सारे सवाल पैदा होते थे। मेनी थिंग्स यानी कई सारी चीज़ें, सवाल पैदा होते थे उनको पूछने को लेके। ओरिजिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में पैदा होती हैं, ओरिजिनेट मतलब ये होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं। अब लोग यही बोलते हैं कि वो उनका ओरिजिन जो है वो फला स्टेट से है, उस डिस्ट्रिक्ट से है, उस स्टेट से है, उस कंट्री से है। तो वहाँ भी इसका मतलब कि वो वहाँ के है, वो इस तरह से बताया जाता है। टू फाइंड द आंसर्स लिटिल एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि टू फाइंड द आंसर, जवाब को ढूंढने के लिए
लिटिल एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि छोटे छोटे एडिसन ने शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बिगिन क्या शुरू किया, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना शुरू किया। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज विद एग, उनका पहला एक्सपेरिमेंट था अंडों के साथ। ही सॉ हाउ अ hen sat on eggs to hatch them। ही सा यानी कि उन्होंने देखा, यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ही सा उन्होंने देखा, हाउ कैसे एक मुर्गी, सिट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया सेट, कैसे एक मुर्गी बैठी हुई है, कहाँ पे, ऑन एग्स अंडों में बैठी हुई है, टू हैच देम क्यों बैठी हुई है, उन्हें सेकने के लिए बैठी हुई है। एडिसन अरेंज्ड सम एग्स, एडिसन ने अरेंज किया यानी कि अंडों को हासिल किया, अंडों को प्राप्त किया। अरेंज का मतलब यहाँ पे ये, और ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया है अरेंज का। अरेंज सम एग्स, अंडों को हासिल किया, अरेंज किया। ही पुट देम इन अ नेस्ट एंड सेट ऑन देम पेशेंसली फॉर आवर्स। ही पुट देम, उन्होंने रखा उसे, यानी कि यहाँ पे जो देम की बात हो रही है, अंडों की बात हो रही है। उन्होंने रखा अंडों को, कहाँ पर रखा, इन नेस्ट यानी कि घोंसले में रखा। और सेट, यहाँ पे सिट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है सेट, और बैठे ऑन दे यानी उन पे बैठे उन पे बैठे। अब कैसे बैठे, पेशेंसली फॉर आवर्स यानी कि धैर्यता पूर्वक बैठे घंटों तक। घंटों में यहाँ आवर्स लिखा हुआ तो हो सकता है वो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो कई घंटों बैठे। ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड हैच देम। ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहते थे, इफ ही कुड हैच देम, अगर वो उन्हें यानी कि अंडों को सेक सके। देम यहाँ पे लगा हुआ है तो देम का इस्तेमाल जो है वो अंडे के लिए किया गया है। सो ही वांटेड टू सी इफ ही कुड हैच देम, वो देखना चाहते थे अगर वो अंडे को सेक सके। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे यहाँ तक जो वर्ड है ही वांटेड टू सी, यहाँ आप अपने लिए भी यूज कर सकते थे, आई वांटेड टू सी। अब जो आपको सेंटेंस बनाना है आप बना सकते हैं कि मैं देखना चाहता था। आप इस छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इसको यूज किया करें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। A kind station master began to teach Edison telegraphy, यानी कि एक दयालु स्टेशन मास्टर शुरू किया, यानी कि बिगिन का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बिगिन। एक दयालु स्टेशन मास्टर ने शुरू किया, क्या शुरू किया, टू टीच एडिसन, पढ़ाना एडिसन को, क्या, टेलीग्राफी पढ़ाने का शुरू किया। सो फ्रॉम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एक न्यूज़पेपर बॉय से ही बिकेम अ टेलीग्राफर, वो बने, बिकम का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बिकेम, वो बने, क्या बने, एक टेलीग्राफर बने। व्हेन एडिसन वाज 22 years old ही वेंट टू न्यूयॉर्क टू लुक फॉर वर्क। व्हेन एडिसन वाज 22 years old, जब एडिसन 22 साल के थे, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क गए, किस लिए गए, टू लुक फॉर अ वर्क, यानी कि काम की तलाश में गए, यानी कि नौकरी के तलाश में गए। व्हेन एडिसन वाज 22 years, तो यहाँ से यहाँ तक आप अपने ऊपर बोल सकते हैं कि व्हेन आई वाज 22 years old आई वेंट टू न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ भी आपको बोलने का मन हो, कि व्हेन आई वाज 22 years old आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू लुक फॉर वर्क, कि मैं जब मैं 22 साल का था तो मैं गया, कहाँ गए, जो भी आपका शहर में गए होंगे, जाना चाहते थे, वहाँ आप मेंशन कर दीजिए। तो इससे आपका प्रैक्टिस बनती रहेगी। हाँ, आप उस सेंटेंस को रिलेट कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही चीज़ें कि क्या ये क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है और कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आते हैं स्टोरी पे। जब एडिसन 22 साल के थे तो वो गए, वेंट गॉन, गो का सेकंड फॉर्म लगा है वेंट, वो गए न्यूयॉर्क, गए किस लिए गए, जॉब की तलाश में गए, नौकरी की तलाश में गए। मेनी वीक्स वेंट बट एडिसन कुड नॉट फाइंड अ जॉब, स्टिल ही डिड नॉट लूज पेशेंस। मेनी वीक्स वेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, तो ये है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव है। और जी देख सकते हैं वेंट यानी सेकंड फॉर्म लगा हुआ वेंट का, गो वेंट गॉन का, तो यानी कई हफ्ते गुजर गए। यहाँ पे गो वेंट गॉन मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता, यही नहीं होता कि जाना,
वो जा रहे हैं, वो चले गए, नहीं, ये 2 हफ्ते या कई हफ्ते गुजर गए, ये भी कहना चाहिए, इस तरह से यूज़ किया गया है या किया जाता है। कई हफ्ते गुजर गए, बट एडिसन कुड नॉट फाइंड, लेकिन एडिसन जॉब नहीं मिल सकी। स्टिल, फिर भी ही डिड नॉट, वो नहीं लूज पेशेंस, वो पेशेंस यानी को पेशेंस जो उनका धैर्य था उसको खोया नहीं, वो खोए नहीं अपने पेशेंस को, हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे जॉब के पीछे। वन डे एडिसन गॉट अ जॉब, एक दिन एडिसन को जॉब मिली। यहाँ पे गॉट गेट का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, गॉट। एक दिन एडिसन को जॉब मिली। ही अगेन स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। ही यानी कि वो, ये ही लगा हुआ है, वो एडिसन के लिए लगा हुआ है। वो दोबारा स्टार्ट यानी स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, स्टार्ट, ही स्टार्टेड अगेन, यही अगेन स्टार्टेड, उन्होंने दोबारा शुरू किया। क्या शुरू किया? एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि जो प्रयोग करना, वो प्रयोग करते थे, वो ये कौन सा उन्होंने क्या किया था, जो ऊपर लिखा था ना अंडे के साथ प्रयोग करना, तो वो उस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। हिज गोल वॉज टू बिकम एन इन्वेंटर, उनका जो गोल था, उनका जो टारगेट था, उनका जो एक मिशन होता है, उनका गोल था, वो था क्या? टू बिकम एन इन्वेंटर, यानी कि एक आविष्कारक बनने का उनका एक गोल था। तो यहाँ पे आप इस तरह भी यूज करते थे कि माई गोल वॉज टू बिकम एन, जो भी आप बनना चाहते थे वो मेंशन कर सकते हैं, या माई गोल इज टू बिकम XYZ, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो आप अब जैसे यहाँ पे अगर हिज की जगह पे आपको यूज करना है, तो माई गोल, यहाँ पे इज लगा, माई गोल इज टू बिकम अ टीचर, मेरा गोल है टीचर बनने का, या मेरा गोल था IAS बनने का। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें, या फिर कोशिश करें कि जब मैं ये वीडियो लेके आऊँ तो आप नोट पैड पर लिख लें, तो उससे आसानी होगी। या वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाएँ और टाइम आपको मिले उसको प्रैक्टिस करें। आई होप कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा। इन इन्वेंटेड, शायद आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, हाँ नहीं बिल्कुल। इन 1876 ही बिल्ट अ लेबोरेटरी इन मेनलो पार्क, न्यू जर्सी। इन 1876 यानी 1876 में ही बिल्ट, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? एक लेबोरेटरी बनाया, एक प्रयोगशाला बनाई उन्होंने ने। कहाँ पे बनाई? इन मेनलो पार्क, यानी ये जो मेनलो पार्क एक शहर है, ये मेनलो पार्क उन्होंने बनाया लेबोरेटरी। कहाँ पे है वो? न्यू जर्सी के स्टेट में है। और ये न्यू जर्सी कहाँ पे है? ये US में है। यहाँ आप देख सकते हैं ही बिल्ट यानी बनाया। ये जो वर्ड है बिल्ट, ये बिल्ड का BUILD बिल्ड का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, बिल्ट। तो उन्होंने बनाया एक लेबोरेटरी, कहाँ पे? मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में। इन हिज लैब, अपने लैब में एडिसन इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, अपने लैब में एडिसन ने इन्वेंट किया मेनी थिंग, कई सारे इन्वेंट किया उन्होंने, यानी कि जो आविष्कार किए, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार। तो उन्होंने अपने लैब में कई सारे आविष्कार किए हैं, मेनी थिंग्स। और यहाँ पे इन्वेंट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, इन्वेंटेड। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वो एक कठिन परिश्रमी थे, या एक मेहनत करने वाले थे, जुझारू आदमी थे। तो यहाँ पे आप अपने आप को रख के बोल सकते हैं, आई वॉज हार्ड वर्कर, या आई एम अ हार्ड वर्कर, अपने आप को रख के बोल सकते हैं। ही पेशेंसली वर्क डे एंड नाइट, वो धैर्यतापूर्वक काम करते थे, डे और नाइट यानी रात और दिन में काम करते थे, पेशली वर्क। तो आप यहाँ अपने आप को रखकर बोल सकते हैं, आई पेशेंसली वर्क डे एंड नाइट, मैं धैर्यतापूर्वक रात और दिन काम करता हूँ, इस तरह बोल सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको ये आपको लेके बता रहा हूँ, उससे ये चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये मेरे से रिलेट है, ये जो वीडियो है, ये जो सेंटेंस है, ये कहानी जो चल रही है, ये मुझसे रिलेट कर रही है। और जो चीज़ें आपसे रिलेट कर रही है, वो ज़रूरी तौर पर आपको बेनिफिट ही पहुँचाएगी, कहीं कि आपको उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। एडिसन एंड हिज टीम वर्कड हार्ड टू मेक अ लाइट बल्ब, एडिसन और उनकी टीम ने काम किया, किस पे काम किया? कड़ी मेहनत किया, किस पे किया? टू मेक अ लाइट बल्ब, यानी कि लाइट बल्ब बनाने में कड़ी मेहनत की। यहाँ एडिसन एंड हिज टीम, यहाँ एडिसन के साथ हिज लगा, क्योंकि अपने के साथ यहाँ पे एडिसन, या ये हिज जो लगा एडिसन के लिए, यानी कि उनकी टीम ने। दे वॉन्टेड टू मेक अ लाइट बल्ब that would lit for a long time without burning out. They wanted to make, वो बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते? एक लाइट बल्ब बनाना चाहते थे, बनाना चाहते that would be lit, जो चले
फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, विदाउट बर्निंग आउट, बिना जले, जो लंबे समय तक चले। दे पेशेंसली ट्राइड, उन्होंने धैर्यतापूर्वक कोशिश किया 1500 मटेरियल्स, 1500 मटेरियल टू, अच्छा यूज़ किया। दे पेशेंसली ट्राइड 1500 मटेरियल्स टू बी यूज्ड एज अ फिलामेंट, यानी कि उन्होंने धैर्यतापूर्वक कोशिश किया 1500 मटेरियल यूज़ किया किसका, एज अ फिलामेंट के तौर पे, फिलामेंट को बनाने में, मेरे ख्याल बनाने में उन्होंने यूज़ किया। दे ट्राइड यानी कि कोशिश किया बनाने के लिए फिलामेंट, 1500 मटेरियल को यूज़ किया गया फिलामेंट बनाने के लिए धैर्यतापूर्वक, यानी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पे 1500 यानी कि 1500 कोशिश में कितना टाइम लगा होगा, गाइस आप सोच सकते हैं कि अगर एक बार कोशिश करने में उन्हें, अगर एग्जाम्पल तो आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लगा होगा, बट आप सोचिए अगर एक बार कोशिश करने में उन्हें अगर आधा घंटा लगा होगा, तो सोचिए 1500 या 1000 दफ़ा ही मान लीजिए, वो भी कितना टाइम लगा होगा। उन्होंने इसलिए यहाँ पे पेशेंस ही लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने धैर्य नहीं खोया। नथिंग वर्कड, कुछ काम नहीं आया। बट एडिसन डिड नॉट गिव अप, नथिंग वर्क, कुछ काम नहीं आया, सफलता नहीं मिली, लेकिन एडिसन डिड नॉट गिव अप, एडिसन ने हार नहीं मानी। फाइनली ही ट्राइड अ न्यू, आखिरकार उन्होंने कोशिश किया एक नया, फाइनली उन्होंने कोशिश किया एक नया मटेरियल एज अ फिलामेंट, उन्होंने कोशिश किया एक नया मटेरियल फिलामेंट के तौर पे। इट बर्न फॉर नियरली 200 आवर्स, वो जला फॉर नियरली तकरीबन 200 घंटे। एडिसन हैड इन्वेंटेड, एडिसन ने इन्वेंट किया द लाइट बल्ब, यानी एडिसन ने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। और यहाँ पे लगा हुआ इन्वेंटेड, ये इन्वेंट का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। एडिसन वॉज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है। एडिसन वॉज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, एडिसन थे दुनिया के महानतम आविष्कारों में से एक, या इसका इस तरह भी कह सकते हैं, दुनिया के महानतम आविष्कारक थे। ही मेड 1093, यानी ही उन्होंने 1093 इन्वेंशन उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में। ही मेड, उन्होंने किया, ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया मेक का, उन्होंने इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया 1093। फॉर ईच इन्वेंशन एडिसन डिड 100 ऑफ एक्सपेरिमेंट। फॉर ईच इन्वेंशन, यानी कि हर एक इन्वेंशन, हर एक जो आविष्कार के लिए एडिसन ने किया, क्या किया, 100 और 100 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, यानी 100 तकरीबन 100, आप मान के चलिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की है चीज़ों को लेके, एक्सपेरिमेंट किया। ही नेवर गिव अप, उन्होंने कभी हार नहीं माने। अब ही नेवर गिव अप टिल ही वॉज सक्सेसफुल, उन्होंने तब तक हार नहीं जब तक सफलता नहीं मिली उन्हें। एडिसन डाइड ऑन अक्टूबर 10, 1931 एट द एज ऑफ 84। एडिसन ख़त्म हुए यानी मर गए ऑन अक्टूबर 10 को, जो कि साल था 1931 का, 1931 में, एट द एज ऑफ, यानी 84 साल की उम्र में। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज इंडीड अ क्रिएटिव मैन, थॉमस एल्वा एडिसन थे बिल्कुल एक क्रिएटिव, एक जादूगर इंसान। क्रिएटिव मतलब ये होता है कि बिल्कुल कोई नायाब चीज़ बनाने वाला इंसान, क्रिएटिव जिसको बोलते हैं। एक मतलब कोई चीज़ नया बनाने वाला, जिसको देख के बोले कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आप क्रिएटिव इंसान थे, नायाब इंसान थे। तो ये स्टोरी थी, और मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि देख सकते हैं कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, अपनी कितनी चीज़ों को लगे रहे, हार नहीं माने। 1500 एक्सपेरिमेंट, कितना टाइम लगा होगा। और आप सोचिए एक इन्वेंशन में इन्वेंट करने में 100 बार वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये स्टोरी है। और जब भी जिस इंसान के लाइफ में का स्ट्रगल नहीं है, वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। अगर स्ट्रगल आपकी लाइफ में है तो बिल्कुल आप उसको लगे रहिए, मेहनत करिए, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे। प्लस आपको कैरेक्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए, लोगों से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ों को आप साथ लेके आगे बढ़ें। और आप देख सकते हैं ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, क्यूरियस है, एक्सपेरिमेंट है, टेलीग्राफी है, और बर्न है, मटेरियल्स है, गिव अप। तो ये गिव अप आप यूज़ कर सकते हैं, गिव अप का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो बिल्कुल आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। और जो भी आपको लगे हाँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका कुछ सही नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल आप ओपनली फीडबैक दे सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।